ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, चल उठ खड़ा हो ये ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। हरे कृष्णा एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हर रोज़ पढ़ पढ़ के हम जाते हैं थक, तो आज चलते हैं कहीं घूमने। तो आज चल रहे हैं हम माँ संकटा के दर्शन करने। तो हमारे घर से कुछ ही दूरी पर, कुछ ही समथिंग 20 या 25 होगा, तो हम लोग जा रहे हैं वहीं दर्शन करने। मैं और मेरी बहन और ये जीजी और जीजू प्लस एक मेरी छोटी सिस्टर और है, बड़े पापा की बेटी, वो हम सब लोग जा रहे हैं घूमने, मतलब दर्शन करने। तो ये है जीजू और दीदू, और ये लवी है मेरी छोटी बहन, और इधर हम और शालिनी दोनों लोग। मैंने सोचा चलो शूट कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को भी दिखाते हैं कि एस्पिरेंट्स केवल पढ़ाई ही नहीं करते ऑल टाइम, वो घूमते भी हैं। और हमें वीकेंड में तो जाना ही चाहिए कहीं ना कहीं, ताकि हम मतलब अपने माइंड को रिफ़्रेश कर सकें और दोबारा से स्टडी पे लगा सकें। तो हम लोग आ चुके थे हुसैनगंज, और ये है हुसैनगंज की मार्केट। इतनी गंदी सड़क है, क्या ही बोलूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा गंदी है। और बारिश हुई थी तो पानी भी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। और यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है, अप्रॉक्स बज रहे होंगे 10, और आज था 5 सितंबर, मतलब टीचर्स डे। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी बच्चों की, क्योंकि सारे अपने टीचर्स के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट ले रहे थे। तो अब यहाँ पर देखिए, इधर बहुत ज़्यादा केले की खेती होती है, तो बहुत ज़्यादा केले के पेड़ थे, आपको आगे दिखेगा। और बहुत ज़्यादा गिरनी थी, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत प्यारा व्यू था। तो ये देखिए, छोटे छोटे से केले के पेड़ लगे, और आगे ना बड़े बड़े से भी थे जिनमें फल भी लगे हुए थे। बरसात का सीज़न है, तो चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिख रही है। और सब आपस में डिस्कस कर रहे थे कि अभी वापस आएंगे ना तो अरबी के पत्ते तोड़ेंगे, क्योंकि उसकी सब्ज़ी बनानी है। और यहाँ पर लवली बता रही थी कि देखो जीजी, यहाँ पे कितने ज़्यादा केले लगे हुए हैं, और उन लोग का प्लान था चलो ले लेते हैं। अरे मजाक कर रही हूँ, ऐसे थोड़ी ना ले लेंगे कहीं से। एक पंथ दो काज, चैंटिंग भी साथ में कर रहे हैं हम लोग। ये है कैक्टस का पेड़ ना, कितने सुंदर फ्लावर हैं यार, बहुत सुंदर लग रहा है। तो अभी कुछ देर बाद हम लोग पहुंचने वाले हैं, ब्रिज के पास आ गए हैं। तो अभी दिखाएंगे, यहाँ से दिखेंगी गंगा माँ। और अभी तक था फतेहपुर का बॉर्डर, अब चालू हो गया रायबरेली का, क्योंकि ये रायबरेली ज़िला लगता है। और इधर माता रानी का मंदिर है, तो हम लोग वहीं आए हैं दर्शन करने। तो गंगा माता की जय। अभी आप लोग भी देख के कर लीजिए इनके दर्शन, क्योंकि ये पवित्र पावन माँ गंगे हैं। क्या आप इस अवसाद को देख पा रहे थे? तो क्या आपने जियोग्राफी में पढ़ा है कि ये अवसाद क्या है? तो वही सब मैं देख रही थी, और मैं अपने जीजी लोगों को, जीजू को, सभी को बता रही थी कि ये कैसे आता है, कैसे नदियाँ बहा कर लाती हैं, और कैसे एक जगह पे एकत्रित हो जाता है। तो हम लोग पहुँचने ही वाले हैं बहुत जल्द मंदिर। और बहुत ही प्यारा व्यू था यार, सच्ची दिल करता है फिर से चली जाऊँ, बट ऐसा नहीं हो सकता अभी। फिर जब माता रानी बुलाएंगी तो हम लोग फिर से जाएंगे, फिर से दर्शन करेंगे। तो ये आगे गली। तो हम लोग आ गए हैं मंदिर, अभी चल रहे हैं सब लोग। आप मेरी खुशी से ही अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि मैं कितनी ज़्यादा हैप्पी थी। तो अभी मैंने अपनी बहन से कहा कि यार मेरा भी थोड़ा रिकॉर्ड कर दो, मुझे भी तो पता चले कि मैं भी मंदिर आई हूँ, मैं तुम सबका कर रही हूँ रिकॉर्ड। तो यहाँ पर देखिए हम लोग पहुँच गए हैं, और अभी नहाने वहाने का प्लान है नहीं कुछ। तो हम लोग चलते हैं गंगा माता के किनारे। तो यहाँ से हम लोग जा रहे थे, और यहाँ पर नंदी बाबा की यहाँ पर एक मूर्ति रखी थी, और उसके साथ कुछ लक्ष्मी गणेश ऐसे भी रखे थे। लोग यार कितने गंदे हो गए हैं ना, कहीं भी रख देते हैं। और लवली वही बता रही थी कि देखो यहाँ ऐसे रखा है, बट यार क्या ही बोलूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा देखकर विचलित हो गई थी, और मुझे बहुत ही दुख होता है ऐसे में। तो यहाँ पर लवली ना कह रही थी नहाना तो है नहीं, चलो कम से कम हाथ पैर तो धुल लें। तो यहाँ पास से वो खतरे के लिए बंधा है कि इसके आगे जाना मना है, बट ये गई, अपना पैर डाल के देख रही थी कि कितना गहरा, और बाद में कह रही यार बहुत गहरा है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा। आप मेरे फेस का हाव भाव देखकर ही समझ गए होंगे कि कितनी ज़्यादा यहाँ धूप है, बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी, तो इसलिए पूरी बैंड बज गई। हेलो गाइस, हम लोग आ गए हैं गंगा जी। तो अब हम लोग यहाँ कर रहे हैं मस्ती, नहाए नहीं,
लेकिन मैम लोग पछता रही है, पहले से प्लानिंग करके आई थी कि नहीं नहाएंगे, बट अब इनका मन कर रहा है कि चलो नहा ही लेते हैं। बट अब कुछ हो नहीं सकता क्योंकि कपड़े ही नहीं आए हैं, तो क्या गीले कपड़े पहनेंगी, तो नहीं नहाएंगी। तो बस ये कर रही हैं लोग ये कर रही पागल लोग, मेरे कैमरे में भी डाल देंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको दिखाया है, तो यहाँ पर हम जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने। और वही मैं बोल रही थी कि टीका इतना ज़्यादा लगा। जी मैरिज के बाद फर्स्ट टाइम आई थी मंदिर, तो इसलिए वो श्रृंगार का भी पूरा सामान ले रही थी और नारियल प्रसाद जो भी लेना था वो सब ले रही थी। तो यहाँ पर देखिए कुछ शॉप ओपन थी और कुछ बंद थी, क्योंकि अभी सीज़न भी नहीं था जब हम लोग गए थे। इसके पहले जन्माष्टमी थी। तो देखिए इसके बगल में आप देख रहे होंगे कि दुकान बंद है। तो चलो लेते हैं प्रसाद और करते हैं दर्शन। तो यहाँ पर हम चल रहे हैं मंदिर के पास, और मैंने देखा इधर साइड में दुकान बंद है और यहीं नटखट के लिए सामान मिलता है। तो मैं बोली उफ़, मेरा तो मतलब आना ही बेकार हो गया, क्योंकि मैं अपने लाला के लिए कुछ नहीं ले पाऊँगी। तो यहाँ पे लवली चल रही है आगे आगे, और बहुत ज़्यादा धूप थी। और करते हैं दर्शन, और दर्शन करने के बाद हम लोग निकल चुके थे घर के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं वापस, क्योंकि उसके बाद जो ये सामान वगैरह ले रही थी मैंने सूट नहीं किया था। और अभी हम चल रहे हैं घर। ये लोग यहाँ खा रही हैं दही बड़ा, सब जीजू भी खा रहे हैं। दही बड़ा है मैम, उल्लू क्यों बना रही हैं आप लोग? मैंने नहीं खाया बिकॉज मैं बाहर का नहीं खाती हूँ, सब लहसुन प्याज डालते हैं इसलिए मैं नहीं खाती हूँ। तो पता है हम लोग वहाँ से निकले तो बारिश हो रही थी हुसैनगंज पे ही, और कहीं बारिश हो रही थी कहीं नहीं हो रही थी। आप देख भी सकते हैं सड़क पे, तो कहीं पे बारिश दिख रही है और कहीं पे नहीं दिख रही है। मैंने वहाँ टिक्की या दही बड़ा कुछ नहीं खाया, तो जीजू ने मुझे एप्पल और बनाने दिला दिए थे, जो कि मैंने आपको दिखाया नहीं है, सॉरी। तो अभी अपने ब्लॉग का भी करते हैं एंड, बिकॉज हमने आगे शूट नहीं किया था। तो राधे राधे, टेक केयर, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड करिए।